श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल का दिन अर्थात 14 अक्टूबर का दिन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है। कल के दिन वर्ष 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण तो पड़ने वाला ही है। इसके साथ ही पितृपक्ष का अंतिम दिन भी पड़ने वाला है। अर्थात कल शनिवार के दिन पितृपक्ष का अमावस्या होने के कारण इसे शनिचरी अमावस्या भी कहते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कल जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है उसका भारत में क्या प्रभाव रहेगा, सूतक काल लगेगा या नहीं लगेगा, सूर्य ग्रहण पड़ेगा या नहीं पड़ेगा और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है भौगोलिक दृष्टि से, अर्थात जो भौगोलिक प्रभाव है सूर्य ग्रहण का, उसके साथ ही क्या आध्यात्मिक प्रभाव रहेगा और आपको क्या करना चाहिए सूर्य ग्रहण के पहले और सूर्य ग्रहण के बाद आपको क्या करना चाहिए। इसके साथ ही हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कल जो सर्वपित्र अमावस्या है, अर्थात कल सर्वपित्र अमावस्या के दिन हमें शुद्ध देशी घी का एक दीपक किस जगह पर जलाकर के रखना चाहिए, जिससे हमारा जो घर है वह धन वैभव संपत्ति से भरा रहे, हमारे जो पितर हैं वह हमसे प्रसन्न रहे और अपना आशीर्वाद दे करके अपने जो धाम है वहाँ को जा सकें। देखिए साथियों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आपको यहाँ जो भी जानकारी मिलती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक मिलती है तथा किसी भी प्रकार की जो भ्रामक जानकारी है उसका हम खंडन करते हैं। अतः चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथियों, आपको बता दूं कि कल 16 श्राद्ध का कल अंतिम दिवस भी है, अतः आपके पास अंतिम दिन है अपने पितरों के प्रति सेवा भाव को प्रकट करने का। अतः आपको एक देशी घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। अतः ये दीपक आपको कहाँ प्रज्वलित करना है, किस समय प्रज्वलित करना है तथा कैसे प्रज्वलित करना है और इस दीपक को प्रज्वलित करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि इस साल अर्थात वर्ष 2023 का दूसरा व अंतिम सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। अतः मैंने कई लोगों को भ्रामक जानकारी फैलाते हुए सुना है कि भारत में भी सूर्य ग्रहण है, तो इसलिए आपको स्पष्ट कर दूं कि यह सत्य है कि कल तो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, किंतु यह सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई पड़ने वाला नहीं है। यह सूर्य ग्रहण अमेरिका तथा अमेरिका से लगे कुछ ऐसे देश हैं वहां पर देखने को मिलेगा। कल ये जो सूर्य ग्रहण है वो भारत के समय अनुसार 8 बजे के बाद लगेगा और रात को 2 बजे अर्थात 15 तारीख लग जाएगी, तो 15 तारीख की जो रात का 2 बज रहा होगा उसके आसपास में यह जो सूर्य ग्रहण है वह समाप्त होगा। इसलिए भारत के परिदृश्य से परिप्रेक्ष्य से इस सूर्य ग्रहण का भारत पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। किंतु साथियों, मैंने आपसे बताया कि यह एक प्रकार की खगोलीय घटना है, तो इस खगोलीय घटना के अनुसार कल भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अर्थात ना तो भारत में कल सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है और ना ही इसका जो सूतक काल है वह पड़ने वाला है। किंतु साथियों, आध्यात्मिक दृष्टि से जो दोष हो सकते हैं उसके विषय में हम चर्चा अवश्य करेंगे। तो साथियों, आपको मैंने बताया कि जब भारत में सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो सूतक काल का भी भारत के लिए कोई मान्यता नहीं है। अतः आप किसी भी प्रतिबंध के स्वतंत्र हो करके स्वतंत्र रूप से अपने जीवन शैली को अपना सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विनम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जब चूंकि ग्रहण लग रहा है तो सूर्य नारायण पर कष्ट तो रहेगा ही, इसलिए भगवान सूर्य नारायण को कष्ट से मुक्त करने के लिए और अपने परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव के नाम का जयकारा अवश्य लगाइएगा। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि खगोलीय दृष्टि से भारत में ना तो सूर्य का ग्रहण लगने वाला है और ना ही सूतक काल भी मान्य है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से ग्रहण तो लग ही रहा है। अतः आपको कुछ कार्य ग्रहण समाप्त होने के पहले और कुछ कार्य ग्रहण समाप्त होने के बाद अवश्य कर लेना चाहिए। और छोटे छोटे साधारण से कार्य हैं, जैसे कि आप एहतियातन अपने घर के जो दूध दही या भोजन है, पीने का पानी है, इसमें तुलसी दल डाल सकते हैं, अर्थात तुलसी जी की पत्तियां डाल सकते हैं, या आपके पास जो कुशा होती है उसे भी आप डाल सकते हैं, जिससे आपका जो भोजन है वो किसी प्रकार के दोष से मुक्त होकर के, हानिकारक किरणों से मुक्त होकर के आपके लिए योग्य उपयोग योग्य बना रहेगा।
तथा सूर्य ग्रहण के बाद आप इन्हें निकाल करके किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर ये पैरों के नीचे ना आए, क्योंकि जो कुशा है या जो तुलसी माता की पत्तियां हैं यह पवित्र मानी गई हैं, पूजनीय मानी गई हैं, अतः इन्हें किसी गमले में डाल सकते हैं आप। उसके बाद आपको क्या करना है कि सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपको सूर्य देव को जल समर्पित करना चाहिए तथा एक तांबे के लोटे से ही सूर्य देव को जल समर्पित करें तथा इसी तांबे के लोटे से ही आपको, अर्थात जब भगवान भोलेनाथ को भी जल आप समर्पित करें तो आपको तांबे के लोटे का जो इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि सूर्य देव को और भगवान भोलेनाथ को हमेशा ही तांबे के लोटे का प्रयोग करना चाहिए उन्हें जल समर्पित करने के लिए। अतः यह छोटे छोटे कार्य आपको अवश्य कर लेने चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि कल सर्वपित्र अमावस्या है तथा आप अपने पूर्वजों की विदाई भी करते हैं। पूरे श्राद्ध कर्म तर्पण क्रिया जो भी आप जैसे कर रहे थे उसे करेंगे और किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो अतः आप जो भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, तर्पण की प्रक्रिया कर रहे हैं, उसे सुचारू रूप से कर सकते हैं। किंतु शाम के समय अर्थात प्रदोष काल के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय आपको क्या करना है, आपको एक शुद्ध देशी घी का लंबी बाती का, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पितरों को घी प्रज्वलित करते हैं, उन्हें शुद्ध दीपक प्रज्वलित करके उनको समर्पित करते हैं, तो आपको सदैव ही लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप अभी तक गोल बाती का प्रयोग कर रहे थे तो यह पूर्ण रूप से वर्जित है। आपको हमेशा अपने पितरों को दीपक समर्पित करते समय लंबी बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि एक शुद्ध देशी घी का दीपक, लंबी बाती का, इस दीपक को आपको ले जाना है। यदि आपके घर के पास कोई पवित्र नदी है तो वहां पर, नहर है, तालाब है, कोई भी जलाशय है, वहां पर आपको जा करके दक्षिण की ओर मुख करके इस दिए को प्रज्वलित कर देना चाहिए और अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से अंतिम विदाई लेते समय उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पितृदेव, आपके घर में धन संपत्ति वैभव बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। और यदि किसी भी जाने अनजाने कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो आपको और आपके पूरे परिवार को क्षमा करके आपके पूरे परिवार पर ही ये पितृदेव अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसा करने से पितृदेव आपसे निश्चित ही प्रसन्न होंगे और आपको बहुत सारा आशीर्वाद देंगे, आपके घर के भंडार भरे रहें ऐसा आशीर्वाद देंगे और उनके जो पितर के जो भंडारे होते हैं वो आपके समक्ष आपके लिए खोलकर खूब बारिश करेंगे अपने भंडारों की। अतः ऐसा आपको अवश्य करना चाहिए जिससे आपको आपके पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो साथियों, ये थे कुछ छोटे छोटे उपाय जो आपको निश्चित रूप से ही पितृपक्ष के दिन और कल जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है इसके दिन यह अवश्य कार्य करने चाहिए। तो आप भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।